हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। आज आप लोगों के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीडिंग, शायद आज आप लोगों को पता है कि 7/7 पोर्टल है आज, ठीक है। और ये जब एकदम ऐसे इस तरह के पोर्टल्स आते हैं 7/7, 8/8, 11/11, तो एक मेजर चेंज और एक हाई शिफ्ट एनर्जी इन्वॉल्व होती है, यानी कि एक बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी होती है। और उस एनर्जी को आप चाहो तो पॉजिटिव वे में यूज़ कर सकते हो या नेगेटिव वे में यूज़ कर सकते हो, ये आपके ऊपर होता है। आपके अंदर आज डेफिनेटली कुछ ना कुछ बदलाव आए होंगे, आपने महसूस किया होगा। हो सकता है आपके अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी हो कि आप उस एनर्जी का पॉजिटिव वे में यूज़ ना करके आप किसी पे गुस्सा कर जाओ, आपके अंदर बहुत ज़्यादा एंग्रियस चीज़ें आ जाएं। ये भी एक तरह की एनर्जी है। या आप बहुत ज़्यादा खुश हैं तो कुछ ऐसा काम कर दें जो आपको नहीं करना चाहिए, ये भी एक तरह की एनर्जी है। तो आज आपको बैलेंस बनाना है, आपके अंदर की एनर्जी को मेंटेन करना है। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो श्रावण चल ही रहे हैं, आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। या फिर आप शिव जी को रोज उनके शिवलिंग पर, अगर आपके घर में जल है और अगर आप मंदिर जा सकते हैं तो जलाएं, तो जाएं और उनको जल दें और एक बेलपत्र चढ़ाएं, जिससे आपका मन शांत हो, आपकी एनर्जी शांत हो और आप अपनी लाइफ में बहुत ही पीसफुल तरीके से काम कर सकें। आज हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि ये 7/7 पोर्टल आने वाले 8/8 पोर्टल पे नेक्स्ट तक इस 1 मंथ के अंदर अंदर आपके लाइफ में क्या मेजर चेंज लेकर आएगा। देखिए, अभी गुरु पूर्णिमा गई है, उस दिन पूर्णिमा थी, फुल मून था, बहुत हैवी एनर्जी थी सब लोगों के साथ। ज़रूरी नहीं है बहुत अच्छा हुआ हो, बहुत लोगों को एंजाइटी फील हुई होगी और बहुत लोग थोड़ा सा वीक भी हो गए हों, किसी की हेल्थ ना सही हो। लेकिन जिन लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत मेंटेन बैलेंस करके रखा है अपनी एनर्जी को, अपने सभी चक्रा को, सभी चक्रा नहीं, एटलीस्ट अपना क्राउन चक्रा, हार्ट चक्रा, वेस्ट चक्रा अगर मजबूत करके रखा हुआ है, उसको बैलेंस करके रखा हुआ है, तो आप लोगों का ये दिन भी काफ़ी अच्छे गए होंगे। सो ये भी एक नया त्योहार ही है और इस चीज़ को आप लोग समझिए। आप लोग अपनी लाइफ में अगर कुछ भी नया स्टार्ट करना चाहते हैं, आपकी कोई हॉबी है, डांस, सिंगिंग, कुछ नया बिजनेस, कुछ भी, तो आप डेफिनेटली आज से कर सकते हैं। और अभी श्रावण चल रहे हैं तो आप किसी भी दिन से कर सकते हैं। बस आपको शिव बाबा का नाम लेना है। किसी भी धर्म से हैं उससे मतलब नहीं करता है, ईश्वर एक है। आपको उस पॉजिटिव एनर्जी को प्रणाम करते हुए स्टार्ट करनी है चीज़ों को और आपकी लाइफ में सब कुछ बेहतर होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं कि आने वाले ये 7/7 पोर्टल जो आज आया है, ये आपको क्या लेकर आ रहा है आपके साथ और आपको क्या जानने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड करें, हमारे व्यूअर्स की लाइफ में क्या एनर्जी आ रही है। 2 कार्ड्स निकल कर आए हैं, इनर वॉइस एंड पास्ट लाइफ। माइंड, न्यू विजन, फूल एंड अलोननेस, एंड बॉटम में है रिसेप्टिविटी। सबसे पहला कार्ड आया है हमारा पास्ट लाइफ का, यानी कि आपके पूर्व जन्म के कर्म या इसी जन्म में आपने जो इससे पहले जो कर्म किए हैं। हो सकता है आपसे कुछ गलती में चीज़ें हो गई हों जिनका आपको भान ना हो, आपको ना पता हो, और आपसे वो चीज़ें हो गई और उसका जब रिजल्ट आया तो वो बिल्कुल भी नहीं अच्छा था। आज इस वक्त आपको वो चीज़ें याद आती हैं। हो सकता है आपको किसी तरह के स्वप्न आते हैं जो आपको इस बात का एहसास दिलाते हैं कि यस, आपने पास्ट में कुछ गलत किया है और ये आपके अंदर की एक तरह से आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ चुका है।
आपको हो सकता है किसी तरह की लिजर्ट या छिपकलियाँ स्वप्न में दिखती हों, आपको आपके पूर्वज सपने में दिखते हों, जो कहीं ना कहीं आपको ये बताना चाहते हैं कि यस, कुछ ऐसे कर्मा थे जिनको रिलीज़ करने का टाइम आ चुका है और अब आपको इन चीज़ों को रिलीज़ कर देना चाहिए, या आप रिलीज़ कर भी रहे हैं। कुछ अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में जो आ रहे हैं वो इस कर्मा को क्लियर कर रहे हैं। ये बात आप कहीं ना कहीं जानते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो आपकी इनर वॉइस आपसे ये बात कह रही है। आपको इस बात को सुनने की ज़रूरत है। इस वक्त जिस तरह की एनर्जी चल रही है, जहाँ पर अगर आप मेडिटेशन करते हैं थोड़ी देर, भले 10 मिनट ही बैठकर, वहाँ पर आपके साथ वो चीज़ें होंगी जो आपने भी नहीं सोची। वो मेडिटेशन आपको आपकी अंतरात्मा के बारे में बताएगा। वो मेडिटेशन कहीं ना कहीं अगर आप नहीं भी कर रहे हैं और अगर आप सोचते हैं इस तरह की चीज़ों को, तो वो एक मेडिटेशन हो जाता है। तो वो आपको बता रहा है कि इस तरह की कुछ गलतियां हुई हैं पास्ट में, और उनका इस वक्त जो क्लैरिफिकेशन चल रहा है, इससे आपको डरना नहीं है। आपका माइंड कभी कभी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट होता है और बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बट अकेले बैठकर। पर यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं आपसे कि इस तरह से अकेले बैठकर बहुत ज़्यादा इस तरह की बातों को सोचना सही नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी में एक नए विजन की ओर चलिए, कुछ नया सोचिए और अपनी ज़िंदगी में एक रिस्क लेते हुए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। अगर आप कुछ नया अपनी लाइफ में नहीं सोचेंगे तो आपकी लाइफ अभी भी वहीं स्टक्ड रहेगी जहाँ पर आप अभी भी हैं। जेन्युइनली अगर आप अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने पास्ट के कर्मा को रिलीज़ करते हुए अपने पास्ट के वर्जन को ख़त्म करना पड़ेगा। जैसे कि एक जब सांप होता है तो वो क्या अपनी जो केचली होता है उसको उतारता है, उसके बाद उसका नया रूप हो जाता है, यानी कि एक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। उसी तरह आपको भी अपने अंदर की जितने भी नेगेटिविटीज़ हैं उनको निकाल कर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके अपनी लाइफ में एक नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ना होगा। रिस्क होगा, डेफिनेटली रिस्क होगा, बट विदाउट रिस्क आपको कोई भी गेन नहीं मिलेगा। इस पथ पे आपको अकेले ही चलना पड़ेगा। अगर आप जेन्युइनली अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो आप ये मत सोचिए कि आपको 4 लोग अप्रिशिएट करेंगे। डेफिनेटली वो 4 लोग आपको पीछे घसीटेंगे कि आप वो चीज़ों को कंप्लीट ना कर पाओ। बट आपको अगर जेन्युइनली अपनी लाइफ में कुछ करना है तो आपको उन 4 लोगों से दूर रहना है, अकेले रहकर इस पथ पे चलना है, क्योंकि सत्य का जो पथ होता है वो हमेशा अकेले ही तय किया जाता है। और ईश्वर के साथ अलाइन करके आपको आगे बढ़ना है। डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में वो सब अचीव कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, बट आपको अपने अंदर चेंजेस लाने होंगे। मैं टैरो से देखती हूँ आपके लिए क्या कुछ और डिवाइन आपसे कह रहे हैं। हैंगमैन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, स्टार, बॉटम में है 2 ऑफ वैंड्स। सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस की एनर्जी बहुत है यहाँ पर, और एरीज, लियो, सजिटेरियस। आप इस वक्त जिस तरह से अपनी लाइफ में अटके हुए हैं, आपको पता है आपको क्या करना है, आपको हर चीज़ की नॉलेज है, फिर भी आप अपनी लाइफ में नहीं, अपनी सिचुएशंस में अटके हैं। आप सेफ गेम खेल रहे हैं। आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपका काम भी बन जाए और आपको हार्म भी ना हो, तो ये ऐसा नहीं हो सकता है। आप जिस तरह से इस पेड़ से बंधे हैं, ये पेड़ नहीं है, ये एक जंजीर है जिसने आपको बांध रखा है, और कहीं ना कहीं आपने खुद को जकड़ रखा है। सो अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ में इन सारी चीज़ों से दूर होना, आगे बढ़ना, तो आपको इस पेड़ से, इस सिचुएशन से, उन जंजीरों से खुद को अलग करना पड़ेगा। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी। फोकस बहुत ज़रूरी है। आपका फोकस बहुत ज़्यादा डगमगा जाता है, आप फोकस नहीं कर पाते हैं, और
मुझे ऐसा दिखता है कि वो सारा स्टैमिना आपके अंदर है। आप अबंडेंस ला सकते हैं अपनी लाइफ में, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, पैसा, सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ में ला सकते हैं। लेकिन जिस तरह से आपने अपनी सिचुएशंस में अपने आप को जकड़ रखा है, उन सिचुएशंस से आपको दूर होना होगा और फोकस को बढ़ाना होगा। डेफिनेटली आप एक तरफ ये भी चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, सक्सेस, अबंडेंस, लव, रिलेशन, सब कुछ अच्छा हो जाए, बट वहीं पर आप क्या है प्रॉब्लम्स कि आप अपने अंदर वो हार्डवर्क नहीं करना चाहते हैं या वो चीज़ आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ें सब कुछ आराम से हो जाए और आपको कुछ सैक्रिफाइस ना करना पड़े, तो ऐसा नहीं होगा। आपको डेफिनेटली कुछ तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। वो क्या है वो आप समझ सकते हैं अपनी लाइफ की सिचुएशंस के हिसाब से, बट हाँ, होप बनाए रखें। डेफिनेटली आप एक सुंदर सितारे की तरह चमक सकते हैं अगर आप अपनी लाइफ में इन छोटी छोटी चीज़ों को, छोटे छोटे बदलावों को लेकर आएँ। चलिए डिवाइन से देखते हैं आपको क्या गाइड करते हैं वो। इक्वल विजन, द डिस्ट्रॉयर। इक्वल विजन, जहाँ पर ईश्वर आपसे कहते हैं कि आपको अपने विजन को, आपको अपने एक लॉन्ग टर्म विजन को समान रूप से आगे बढ़ाना होगा, है ना। हर व्यक्ति का अपना अपना एक विजन है और वो व्यक्ति उस विजन को पाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हर तरह से सारे सैक्रिफाइसेस करता है। बट आपको वो दूरदृष्टि दिखी नहीं रही है, आप देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं, ऐसा कैसे चलेगा। तो अगर आप जेन्युइन अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो उस दूरदृष्टि से अपने अंतरात्मा को सुनते हुए आगे बढ़ें और साथ में जो भी व्यक्ति आपके आसपास, आपके आगे पीछे आपको किसी तरह से हार्म करता है उससे दूर हो जाएं, क्योंकि इस तरह के लोग आपकी ज़िंदगी में आके आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। सो प्लीज़ उनसे दूरी बना कर रखें और इस श्रावण में जितना ज़्यादा आप हो सकें ओम नमः शिवाय की चांटिंग करें, जितना हो सके पानी पिएं। जितना ज़्यादा आप पानी एनहेंस करेंगे उतना ज़्यादा आपकी एनर्जी होगी और मैनिफेस्टेशंस कर सकते हैं वो भी करें और अपने आप को मेडिटेशन के थ्रू शांत बना कर रखें। सो ये थी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पर दे नंबर्स आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। टेक केयर। ओम नमः शिवाय।